सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे खास प्रोग्राम में सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज की हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े दया शंकर लहरे जी, जो उड़ीसा से जी चिंतामणि राजमान जी के बेटे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। पूनम सतनामी जुड़ी हुई है त्रिपुरा आसाम से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले हम लोग आज उड़ीसा के जो हमारे सतनामी भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे बेटियां हैं, वहाँ के अ, शिक्षा संस्कृति के बारे में हमारी परिचर्चा है। और हमारे साथ जुड़े दया शंकर लहरे जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर वहाँ पे जो बाकी समाज है उड़ीसा राज्य में, वहाँ कितने समाज के लोग हैं, उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालें, क्योंकि आप वहाँ पे हमारे राजमान के बेटे हैं। जी और वहाँ से हम लोग कुछ और लोग को भी आमंत्रित किए थे, बहरहाल जुड़ने वाले होंगे। जी सतनाम। जी एजुकेशन के बारे में तो उड़ीसा में स्थिति बहुत ही अच्छा है। हमारे समाज में जितने भी अभी स्टूडेंट हैं और जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल, उनके जितने भी हैं वो हायर एजुकेशन में है सब। और लिटरली देखा जाए तो पहले का स्थिति और अभी का स्थिति में बहुत आगे निकल गए हैं। और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो अभी सब जितने पास आउट कर रहे हैं सब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर चुके हैं ऑलरेडी। और हम्म, जितने भी आपका साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, यानी कि आर्ट्स हो गया, ये सब में भी बच्चे लोग अच्छे कर रहे हैं पढ़ाई में। जी। जी मैं चाहूंगा कि हमारे जो कुछ और साथी हुए उड़ीसा से जुड़ने वाले हैं, उनको थोड़ा दूसरे मोबाइल पे मैसेज कर दे, ताकि इस प्रोग्राम में हम उनका भी ओपिनियन ले सकें। मैं जी त्रिपुरा से हमारी बेटी एक जुड़ी हुई है, पूनम सतनामी। मैं चाहूंगा कि वो अपना वीडियो ओपन करें आज के इस परिचर्चा पर। पूनम, हमें सुन पा रहे हैं? जी, अपना वीडियो। हाँ, जी सर। ठीक है, ओके। ये त्रिपुरा राज्य से हमारी एक यंग बेटी है, जो जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रही है। आ, आसाम से अभी क्या बोलते हैं, पिछली बार हम लोगों ने त्रिपुरा राज्य के समाज के लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहाँ शिक्षा और वहाँ पे संस्कृति, धर्म और समाज की पॉपुलेशन के बारे में भी हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था। तो वहां से जुड़ी हुई है पूनम। मैं चाहूंगा पूनम, हमारे उड़ीसा के भाई हैं, उनसे कुछ जानकारी या कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो वहां से, क्योंकि सतनाम। बांग्लादेश। जी, सतनाम। हाँ, नमस्ते सतनाम। कोई सवाल है तो आप उड़ीसा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वहां के बारे में, तो कुछ बताएं, पूछें। जी जी क्या पूछते हैं? हेलो। जी आप त्रिपुरा हमारा में रहते सतनामी हो? समाज कितनी है? जी प्रॉपरली लिसन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ, दोबारा वो बोल ये कह सकते हैं? रही है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उड़ीसा में कितने लोग हैं, और पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है वहां पे, ये सब पूछ रहे हैं। क्योंकि वहाँ त्रिपुरा बॉर्डर में बांग्लादेश है, वहाँ बांग्ला भाषी है। और आप जी लोगों का जो है जी उड़ीसा में, तो वहाँ तो मेरे ख्याल से उड़िया भाषा है। और आसाम नहीं, में है तो आसामी भाषा है। नहीं, उड़िया भाषा है सर, लेकिन हम लोग पूरा प्रॉपरली हिंदी बोल सकते हैं। और हाँ। क्या है ना, रायपुर से जो हमारा जो कनेक्टिविटी वो ज़्यादा है। और हम हम्म लोग उड़ीसा का कोस्टल बेल्ट में नहीं रहे, हम पश्चिम उड़ीसा में ज़्यादा है, इसीलिए हमारा लैंग्वेज वो वेस्ट बंगाल के लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं मैचिंग नहीं होता है, यानी कि यदि ज़्यादा मैचिंग होता है और हिंदी प्रॉपरली बोल सकते हैं। हम्म। नहीं, वहां से जी वैसे क्या है कि अगर आसाम के किन किन जिले में, उड़ीसा के किस किस जिले में कितने पॉपुलेशन में है, और जैसा कि आपने कहा कि वहाँ का पढ़ाई लिखाई का स्तर उड़ीसा में बहुत अच्छा है, वहाँ इंग्लिश मीडियम भी होगा, उड़िया भाषा भी होगा। जी यहाँ। लेकिन वहाँ पे हमारे जो जी यंग बेसिकली। जनरेशन है। हाँ। हाँ,
बेसिकली देखिए सर, ये तो लगभग हमारा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट और नवरंगपुर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर है। और इधर हमारा जो रह गया, जैसे कि पुरी हो गया, खोर्धा हो गया, कटक डिस्ट्रिक्ट, इस तरफ हमारा सतनामी कोई भी नहीं है उस तरफ में। अच्छा। जी। जी। जी, तो पश्चिम उड़ीसा जो है। हम्म बोलिए सर। अभी बहरहाल वहां पे जो हमारे यंग जनरेशन में जो युवा सतनामी है, या आजकल का यंग जो जनरेशन है, वो बिजनेस के फील्ड में या कोई और उच्च पदों पे या कोई विशेष कोई उपलब्धि को लेकर के कोई अगर जानकारी है, तो उस पर भी हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जो देश और दुनिया में देख सुन रहे हैं। तो आज हम उड़ीसा के सतनामी समाज के बारे में हम चर्चा पे हैं। और वैसे तो हम जी। और भी लोगों को आमंत्रित किए थे, लेकिन किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। लिंक जी। मैंने उनको भेजा है। तो अलग अलग हमारे बच्चे अगर जुड़ते तो वहां पे अपने जो विचार है वो इसमें रख सकते थे। और हालांकि आप जुड़े हैं, अच्छी बात है, आपके माध्यम से हमको एक जानकारी मिलेगी। तो अभी तक ये कह सकते हैं कि वहां पे करीब करीब उच्च पदों पर या अभी यंग जनरेशन में जो हमारे बच्चे हैं, उनका पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग हैं, और क्या कुछ कर रहे हैं, और समाज के गतिविधि पे उनका रहन सहन खान पान क्या है। नहीं, मैं एक एक करके आपको बोलना चाहता हूँ सर। पहले तो दुख की जी। बात यह है कि सतनामी समाज में बिजनेस में कोई उतर नहीं रहा है। अच्छा। जो जी। बिजनेस भी है, जो बिजनेस भी है, वो काउंटेबल बिजनेस नहीं है कि चलो ये कोई इतना बड़ा बिजनेस में है कि पता लगे कि उड़ीसा में कि ये एक बिजनेसमैन है और ये यहाँ लेबल का है बोल के। छोटा मोटा हम्म। बिजनेस तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक लेबल, एक गोल अचीव नहीं कर पा रहे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है बोल के। वो बहुत बड़ी दुख की बात है। सेकंड थिंग है सर, टारगेट इन लोग का फिक्स नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी पुराने जमाने के लोग जैसे खा रहे थे, चल रहे थे, बस उसी टाइम का ही निकाल रहे हैं समय को। यानी कि कुछ करना है जनरेशन के लिए, ए टाइप का थिंकिंग नहीं है, दैट टू विलेज एरिया, ग्रास रूट एरिया में। लेकिन हम्म। जो आ गए हैं फील्ड में, यानी कि टाउनशिप में जो लोग हैं, वो पूरा एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और दैट टू सर्विस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो ग्रास रूट में है, गांव में है, उन लोग का थिंकिंग अभी तक वही पुराना थिंकिंग में है। अच्छा, वहाँ पे और जो बेटियां हैं, वो बेटियों का एजुकेशन क्या, कॉलेज स्तर पे कितने लोग हैं, और कोई मैं नौकरी इसको पदों पे मैं तो या मैं प्राइवेट काउंटेबल सेक्टर में। मैं काउंटेबल नहीं बोल सकता सर, लेकिन एक चीज बोल सकता हूँ, परसेंटेज के हिसाब में हम्म। 70 से 80% सब एजुकेटेड हैं। यानी कि लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, कॉलेज स्तर तक सब पढ़ाई कर रहे हैं। जी। इसीलिए हम चाह ड्रॉप रहे थे आउट। कि वहाँ उड़ीसा से अधिक हमारे लोग आज इस प्रोग्राम में ये जुड़ते तो तो बहुत सारी बातें निकल के ये आती। ये तो ये तो फास्ट स्टेप है सर। धीरे धीरे मैं कोशिश मेरे तरफ से जरूर रहेगा कि जो भी पढ़ाई जी। कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, धीरे धीरे एक दो तीन करके जुड़ाने के लिए कोशिश करूंगा। जी। जी। अच्छा, ये बताइए, वहाँ भी जो उड़ीसा में हमारे जो यंग जनरेशन है, वो पंथी गीत और नृत्य को लेकर उड़ीसा के जो अपनी बोली भाषा में वहाँ पे कुछ तैयार किए हैं, वहाँ से उस विरासत को संभाले हुए हैं हमारे जो समाज के लोग हैं। और उसकी काफी जी। सराहना भी होती है, कई बार वो छत्तीसगढ़ में आकर के अपना प्रोग्राम भी दिए हैं। जी। तो जी, उस कुछ पर तो थोड़ा सा पापा भी प्रकाश लेके गए डालें, थे। वो किस जगह से है, कौन से जिले से हैं। जी। वो कलाहंडी जिले से हैं और बेसिकली मेरे गांव से हैं। जो घुमरा नृत्य बोल के जो है, उसमें कुछ पंथी नृत्य लेके डाले थे, पापा के साथ गए थे वो लोग। रायपुर में कुछ फंक्शन हुआ था, उसी टाइम में जी। वो उड़ीसा का थोड़ा आगे आया कि उड़ीसा में इस टाइप का है बोल के। तो जो आप हम्म। बोल रहे हैं सर, वो उसका स्टार्टिंग है, नेम है घुमरा। घुमरा और पंथी को दोनों को मिला के वो एक डांस बना गया था उड़ीसा में। जी। हाँ, हाँ। तो तो उस एक्चुअली जनरेशन अभी। हम्म सर सर बोलिए सर। नहीं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में हमारा जो अपने समाज का एक तो पंथी गीत और नृत्य है, जो जी। देश और दुनिया में बहुत फास्ट हाँ संगीत जी सर। और गीत के रूप में जाना जाता है। तो वैसे उड़ीसा में कौन से ऐसा गीत है, क्योंकि हम लोग कई ऐसे सॉन्ग देखते हैं जो उड़ीसा की यंग बेटियां अपना परफॉर्मेंस देती रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जी। एक गाना आपका वहाँ एक फेमस हुआ था, रोंगो बोती करके।
जो बच्चियां जी उसको जी डांस कर रही थी, मैंने उसको देखा, वो करीब करीब वो जो संगीत है वो नृत्य है, करीब करीब हमारे पंथी गीत और नृत्य से वहाँ का जो लय है और जी, वहाँ का जो वो मैच हो रहा है। पैरों का जो, हाँ, वो मैच होता है। तो कहीं ना मैच कहीं होता है। संस्कृति संस्कृति हमारी, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, भले ही बोली भाषा में थोड़ा फर्क है, लेकिन मैच जी, होता है ऐसा लगता है मेरे को। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बेसिकली बोलूंगा सर, इसको क्यों मैच हो रहा है, क्योंकि ना छत्तीसगढ़ और संबलपुर, ये संबलपुरी जो बोल रहे हैं, वो संबलपुर हम्म। डिस्ट्रिक्ट के एक नाम है। जो छत्तीसगढ़ हाँ। और संबलपुर लगभग एक बॉर्डर है, जिसके अच्छा, वजह से ठीक। बॉर्डर होने के रीजन से वो दोनों का मैचिंग हो रहा है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उतना, तो मैं ये हम्म। बोल सकता हूँ कि जो लय है वो मैचिंग होने का रीजन वही वहीं से आया है। और संबलपुरी हम्म। वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोल सकते हैं। जैसे कि आपके रायपुर में ज्यादातर संबलपुरी गाना प्ले, रायपुर में संबलपुरी गाना ज्यादातर प्ले होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, या कोई फंक्शन हम्म। हो तो वहाँ पे संबलपुरी गाना ज्यादा बजता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले को संबलपुरी अच्छा लगता है और हम जो संबलपुरी वाले को छत्तीसगढ़ी गाना भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो जी। इसमें मैं बोल सकता हूँ थोड़ा थोड़ा मैचिंग है ड्यू टू बॉर्डर लाइन बोल के। हम्म। तो जैसे हर राज्य की अपनी अपनी एक कला संस्कृति होती है, तो उड़ीसा राज्य की कैसी कौन सी कला संस्कृति है जिसके नाम से उड़ीसा राज्य में प्रसिद्धि उड़ीसा मिला हुआ है? उड़ीसा या उड़ीसा प्रसिद्ध है कला के लिए, उसका नृत्य का नाम है ओडिसी। जैसे कि आसाम का जी। बिहू है, वैसे हाँ। उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी। हम्म। ओडिसी एक नृत्य है अच्छा, जो उड़ीसा का फेमस नृत्य है। अच्छा, अच्छा, जी। तो जी इस पर हमारे जो बेटियां हैं, हमारे वहाँ की जो संस्कृति का छाप कहीं कुछ झलक दिखाई देता है आजकल हाँ, स्कूली झलक। छात्र छात्राएं? हम्म। जी जी, जब भी कोई कंपटीशन होता है तो बेसिकली ओडिसी नृत्य हमारे सतनामी जो है बेटियां हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी ओडिसी नृत्य बहुत सुंदर से करती हैं वो। और अच्छा, उसका जी। मेरे पास एक वीडियो भी है, फोटो भी है। हम्म। मैं उसका पूरा गेटअप और उसका पूरा वीडियो आपको सेंड करूंगा। जी, अगर ऐसे कोई बच्चियां पारंगत हैं तो उसको हम कार्यक्रम में हम आमंत्रित भी करेंगे आने वाले समय में। जी और उड़ीसा राज्य के ओर हम आज घुसे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अ, वहाँ के बहुत सारे पहलुओं पर हमारे देश और दुनिया के लोग हैं वो जानने को उत्सुक हैं। लोगों को पता भी नहीं है, जैसे अभी हम लोगों ने एक त्रिपुरा की बेटी को आइडेंटिफिकेशन करके हमारे प्रोग्राम पे जुड़ी हुई है। तो वहाँ के जी जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने बात किया। तो हालांकि वहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई काफी कमजोर है, वहाँ का आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहाँ का शिक्षा का स्तर भी कमजोर है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग वहाँ त्रिपुरा में हैं काफी संख्या में। जी। और वहाँ पे जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, समाज के लोगों को एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी एक बेटी जुड़ी हुई है जो काफी उत्साहित भी है। इसको हम लोग वहाँ पे अपने हाँ, वेलकम करते हैं जो, सर। हाँ, एक वेलकम करते स्टेट हैं। से और कोई एक आगे जुड़ी हुई हो, बहुत बहुत बड़ी चीज होता है। वो अभी अपने जी, स्टेट का रिप्रेजेंट कर रही है अभी। जी, जी, बिल्कुल। तो पूनम बिटिया, मैं चाहूंगा कि आपके भाई साहब हैं नानू जो है सतनामी है, इनसे कोई पूछना चाहते हैं, कोई सवाल रखना चाहते हैं, कोई विचार आपके मन में है बात करने का, तो आप इस मंच के माध्यम से आप रख सकते हैं। आपके विचार में जो जहन में है आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के स्तर को लेकर, तो आप सवाल कर सकते हैं मैं भी समाज कुछ को। अपने बारे में मैं भी हाँ, अपने हाँ, बारे में कुछ बिल्कुल। बोल देता हूँ सर। जी, अपना तो परिचय पापा के बताएं। वजह हेलो। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं। जी। हाँ सर। सिस्टर, एक बार मेरा भी बात सुन लो। मेरा जो लाइफ सर्किल है वो बता रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिए। पहले जी, बिल्कुल। एजुकेशन के लिए, पापा एजुकेशन के लिए मेरा और मेरे जो हम 2 भाई और अपने बहन के लिए अपना गांव छोड़ के 10 किलोमीटर एक टाउन में आए, ओनली फॉर एजुकेशन। एजुकेशन होने के बाद आज मेरा सिस्टर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गवर्नमेंट में। आज मैं भी एक टीचर हूँ गवर्नमेंट में। पापा भी एक एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट में, वो भी। और दैट टू बहुत बड़ा बिजनेस है सतनामी का। जैसे कि ऐसा कोई उड़ीसा में है, ऐसा कोई गांव नहीं है कि नानू नाम और मेरे पापा का नाम कि नहीं बोल सकते कि हमको मालूम नहीं है बोल के। तो मैं जी, बोलना चाहता हूँ कि ये जो लेवल है इसको पाने के लिए मेरे पापा बहुत
यानी कि बहुत बोले उसको बयान भी नहीं कर सकता कि कितना वो परिश्रम किए थे। तो उसको जो निभाना है उसका कर्तव्य मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे कि पापा गुजरने के बाद आफ्टर 3 मंथ में दिल्ली गया था सर, सर को मिलने के लिए, जी। कि ये कहीं छूट ना जाए बोल के। वहां पे भी जो हम्म। भंडारा हुआ था वहां पे मिले थे, वहां पे भी जितना सतनामी होता हो उनके साथ चर्चा किया था। मैं 7 डेज वहां पे था सर अभी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी। और लगभग मुझे बिजनेस तो भी। लगता है आपसे मेरा परिचय पहली बार हो रहा है। हालांकि आपके पापा से मेरा बहुत आत्मिक संबंध था, और जब भी कहीं जाते थे तो मेरे से हमेशा वो मोबाइल में संपर्क में, टच में रहते थे। और जी हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोगों को छोड़ के इतनी जल्दी वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और उनका जी सपना था कि समाज के लोगों को, पूरे भारत देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे, और नई जी। पीढ़ी को, नई जनरेशन को एक नई ऊंचाई दे सके। तो हाँ, उनका, उनका मेन फोकस था सर। जी, तो मेन उनका फोकस था वो। अधूरा काम, उनका अधूरा काम आपके कंधों पर है। तो मुझे लगता जी है सर, कि वो आप तो आप इसको लोग का हेल्प तो अपने कर बोल सर। अपने ड्यूटी के साथ साथ कम से कम सामाजिक क्षेत्र में, देखिए कोई भी आदमी अपना जीवन जीने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, लेकिन जी उसके बावजूद भी समय निकाल के लिए समाज के लिए काम कुछ करना पड़ता है। उसी का नाम रह जाता है। अगर वो जी समाज में आते जाते नहीं, काम नहीं करते, तो आ, आपके पापा को देश, पूरे भारत देश के अंदर में मुझे लगता है कोई उतनी पहचान भी नहीं होती। तो एक जी। नौकरी पेशा रहते हुए भी वो बहुत सारे समय आसाम के निकालते थे। महिलाओं महिलाओं को उन्होंने जी। उत्तर भारत के भंडारे पे ले जा करके उनको यात्राएं कराई, जी। और उनसे नेपाल हम की लोग यात्रा रूबरू, करवाए थे। नेपाल की यात्रा कराई। हम लोगों ने जी कई बार भी उनका इंटरव्यू लिया था अपने चैनल के माध्यम से, और कई बार जी उनको हम लाइव प्रोग्राम में बुलाते थे, लेकिन किसी भी समय में वो उनका नेटवर्क के कारण लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो जी बहरहाल आ, उनके बहुत सारे जो सोच थे, वो सामाजिक चिंतक के रूप में समाज के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत जानकारी रखते थे। और जी। आ, कहते भी हैं कि जो अच्छा इंसान होता है वो आ, उनका समय भी जल्दी चला जाता जल्दी है। जल्दी चला जाता है। तो हमारे लिए बहुत समाज के लिए एक क्षति है, कह सकते हैं। तो जी। मैं पूनम से चाहूंगा कि पूनम, आप इतनी दूर से, नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपके भैया मैं समान रायपुर जिले हैं से। हमारे नानू भाई जी। तो आप इनसे, जी इनके परिवार से भी परिचय हो सकते हैं, इनका नंबर भी ले सकते हैं। आप जी चाहेंगे कि आप त्रिपुरा के बारे में भी हमारे साथ इस वहाँ के लोगों के जी बारे में जी कुछ सर, अपने जी सर, विचार शेयर कर जी सर, सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। पूनम, कुछ सवाल होगा तो आप अपनी बात रखें, पूछें, और अपने परिचय भी बताएं, अपना परिचय भी बता दो वहां से। त्रिपुरा से हूँ। मेरा नाम पूनम वर्मा। जी पूरा जी। वहाँ के बारे में भी बताओ आप, पूरा वहाँ कितने नामी समाज के लोग हैं, वहाँ का ये स्थिति क्या है समाज के लोगों के बारे में पूरा। यहाँ पे सतनामी समाज 500। पूरा उड़ीसा में सबका स्थिति अच्छा नहीं चलता। स्थिति नहीं चलने का कारण क्या है? सब गरीब अवस्था, व्यवस्था नहीं सही नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं भी नहीं है पता सकती। नहीं, गरीब होना या रिच होना बेटा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि किताब एक ऐसा चीज है, आप पढ़ोगे ना तो दुनिया को हिलाने का ताकत रखता है किताब में। यानी जी। कि देखो, एक पीढ़ी चलो गरीब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप हम्म, पूरा लगन से पढ़ोगे ना तो आपको रोकने वाला दुनिया में कोई है नहीं फिलहाल। तो आप चाहो तो जी। अभी से ठान लो। एक मोबाइल आज के दिन में ऐसा एक माध्यम है कि पूरा एक को डुबा सकता है और पूरा दुनिया में उसको हम्म, उठा सकता है, क्योंकि ना हर एक चीज मोबाइल में है। यानी कि आपका गुरु भी वही है और आपको खराब करने वाला भी हम्म, वही है। तो किताब और मोबाइल दोनों को आप मिला दो तो गुरु की जरूरत तो पड़ता है लाइफ में, लेकिन गुरु का काम भी वही कर सकता है। जैसे कि उड़ीसा में एक लड़की बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग्स किया था, लेकिन आज वो ना उड़ीसा का ओईएस में पास करके आज वो तहसीलदार बन गई। मेरे कहने का मतलब जी। है, आपका एज बहुत कम है, आप चाहो तो पढ़कर आपका एरिया और आपका गरीबी पूरा दूर कर सकते हो। गरीबी मेरे
कुछ हैं जो पहले से फिलोसोफर बोल गए हैं, गरीबी पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बड़े पाप है। जब किसी का पूरा शरीर कोई डिसेबिलिटी नहीं है और वो गरीब होकर मरता है, तो उसमें कमी खुद का रहता है। क्योंकि ना हमको बहाना जी। नहीं चाहिए, हमको बहाना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी मेरे पापा बोलते, मेरे तो भाई दोनों रहते वहां, मैं मेरा परिवार को छोड़ के क्यों जाऊं दूसरे जगह पे। अभी हम जहाँ पे रहते हैं एक सतनामी भी नहीं रहता यहाँ पे, हम अकेले फैमिली हैं। लास्ट 40 ईयर्स, 40 साल से हम एक ही सतनामी है यहाँ पे हैं। 40 ईयर्स हो गया, आज तक कोई भी यहाँ पे सतनामी नहीं है, घर किसी का भी घर नहीं है। तो पिछले 40 साल के नीचे मेरे पापा सोचे थे कि यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे फैमिली के लिए। तो आपको भी ये जी ठान लेना है अपने, आपको भी ये ठान लेना है कि गरीबी एक बहाना है, गरीबी कोई चीज नहीं है। बस आपको फोकस करना है आपके स्टडी के ऊपर, और स्टडी ही एक ऐसा वेपन है जो आप जो चाहो वो कर सकता है, उसके दुनिया में और कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी चीज है मनी। हम्म। मनी एक ऐसी पावर है, आफ्टर माँ बाप के बाद कोई आपको खुश रखता है तो मनी ही एक पावर है। जैसे कि चाहे जितना भी कोई एजुकेटेड हो, किसी के पास मनी पावर रहता है तो वो उसके अंडर में रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम्म। आपको मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मुकेश अंबानी का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन दुनिया का हर एक जो नॉलेजेबल पर्सन है वो सबको अपना एम्प्लॉय बना के रखा है। वो किस चीज के ऊपर? मनी पावर के ऊपर। तो ध्यान रखो, गरीबी और जो आप रईस बोल रहे हो ना, वो एक बहाना होता है बेटा। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा अस्त्र है, आपको जो चाहेगा वो दे सकता है। और उसका चीज है जो कि सबसे खराब चीज है, टाइम बाउंड। हमको उसी समय के अंदर पाना होता है। समय निकल गया हाथ से बेटा तो उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जितना समझाओगे नहीं हो पाएगा, जितना भी समझाओ नहीं, क्योंकि ना एक एज बाउंड होता है कि मैं क्या पढ़ूं। अभी देखो आपके उम्र में आप जाके तो पहाड़ा नहीं घुस सकते, दो एक कम दो, दो दूनी चार तो नहीं बोल सकते। तो जिस समय जो करना हम्म। है बेटा, वो जो करना है वही करो, और जो गलती हो गया है उसको छोड़ो, और एजुकेशन में आप ध्यान दो। करके दिखाओ कि मैं एक लड़की हूँ, और मैं जो मिसाल आज खड़ी करूंगा कि हमेशा त्रिपुरा वाले सब याद रखेंगे। जी। ये अंदर में ठान के रखो, समझ रहे हो कि नहीं। और जो पास्ट है उसको छोड़ दो। आज जो बात कर रहे हैं ना बेटा, ये ऐसे नहीं होता, ये भगवान की एक देन होता है, गुरु बाबा की एक देन होता है कि कोई किसी के साथ मिले ना। आप देखो कहाँ पे सर जी, कहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे, हाँ कि नहीं। अब हम तीनों के तीनों जी। सतनामी हैं, लेकिन इतना दिनों के बाद आ रहे हैं, 3 सतनामी आज मिले हुए हैं। आप एक राज्य से जी। हो, सर जी एक राज्य से, मैं एक राज्य, 3 राज्य आज मिले हुए हैं। तो ये छोटी हम्म। चीज नहीं होता, लेकिन इसको इसको दिमाग में डालो बेटा कि भगवान का कोई इच्छा है तब जाके 3 मिले हैं। ये फोन कट जाने के बाद ना, आप एज यूजुअल लाइफ जियोगे तो कुछ भी बदल नहीं हो सकता। अपने अंदर बदलाव करने के लिए ना एक जज्बा रहना चाहिए, कि कसम खाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मीन्स करना है। और कुछ डाउट बेटा बोलो, मेरा नंबर भी ले सकते हो, कोई यानी कि आपके पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो गया कोई तो और मैं। अगर आपके सवाल, देखिए मैं दयाशंकर जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे एक मोहन सतनामी है आपके पापा जी जैसे, और वो एक ड्राइवर है जी त्रिपुरा में। उन्होंने जी अपना पर्चा छपा करके कि त्रिपुरा में कितने सतनामी लोग हैं, ये घूम घूम करके अभी जो 500 फैमिली का जो परिचय निकाला है, उसने जी खोज करके 2-3 सालों में जो जो सतनामी है वो तो अपना सतनामी भाई को मिलेगा तो खुशी ही होगा, और अपना जी परिचय बताएगा। तो जी ऐसे करके वो आइडेंटिफिकेशन करके परिचय निकाला, और वहाँ के बारे में फिर वो जानकारी हुई। और आसाम के नॉर्थ ईस्ट से इन लोग लगभग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के जी लोगों के बीच में भी फिर इनका संपर्क हुआ। वहाँ की कुछ बेटियां आसाम में शादी होके गई, तो ऐसे करके वहाँ का लोगों का परिचय हुआ। और जैसे कि हम जी लोग अगर देश और दुनिया घूमते हैं, पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, तो सतनामियों का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है, पूरे देश में पूरे दुनिया में पाए जी जाते हैं। जी कहीं जी न सर। कहीं सतनामी अगर आप ढूंढने लगोगे तो मिल भी जाएंगे, लेकिन जी कहीं न कहीं लोग अपनी सरनेम, अपनी जाति छुपा कर भी रहने को मजबूर हुए हैं, इसलिए कि बहुत सारे जगह जी लोग पूछते हैं कि सतनामी व्हाट को इज सतनाम। पहचानना मुश्किल हो रहा है।
हाँ, तो सतनामी अपनी वो छिपा करके भी लोग रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि औरंगजेब के समय में भी आ, हमारे सतनामी समाज के लोगों के सब जब यातना हुई या उनके साथ जी विद्रोह हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उस जी। समय जो हमारा जो करनाल समाज के से जो पलायन हुआ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा निकल आए थे। हाँ, जो हमारा जी समाज का पलायन हुआ, तो जब आदमी जब बेघर बार हो जाता है और जीने खाने के लिए कहीं बाहर चला जाता है, तो ये साधारण सी बात है कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जमीन जायदाद, उनका जी सब कुछ छिन जाता है। और वैसे जी स्थिति में लोगों को ये जो नासूर भरी जिंदगी है, ये झेलने को मजबूर होना पड़ता है। तो जी बहरहाल, अब अगर इसका हम उदाहरण देखें तो सिखों को, हम सिखों से सीखने की जरूरत पड़ती है। जहां भी जी जी सिख लोग जाते हैं, वो अपने दो चीज लेके जाते हैं। एक तो वो अपनी धर्म ग्रंथ को लेके जाते हैं जी और उनके उपदेश को लेके जाते हैं, और जहां भी जाते हैं और बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, पेशा में, तो सबसे पहले जी वो गुरुद्वारा का निर्माण करते हैं, गुरु ग्रंथ स्थापित जी करते जी हैं, और वहां पे लंगर की सेवा करते हैं, और उस गुरु के घर के माध्यम से समाज के अंदर में लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी समाज का सिख होगा, वो उस गुरुद्वारे में आता है, अपनी परिचय बताता है, अपनी सहभागिता बढ़ाता है। वैसे ही हमारे समाज के लोगों को भी गुरु को आदर्श मान करके ही चलने से हम अपने समाज का, अपने आने वाली पीढ़ी का और अपने भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं। और उसका जो विकास है वो हम धर्म के नाम माध्यम से। तो ऐसा ही हमारा जो मार्ग है वो सतनाम का मार्ग है। इस जी मार्ग को हमारे समाज के लोगों ने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि औरंगजेब जब अपने धर्म में शामिल करने के लिए सतनामियों का कत्लेआम किया, सिखों का भी कत्लेआम किया, जी क्योंकि वो जी चाहते थे कि जो सिख लोग हैं या सतनामी लोग हैं वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें। लेकिन कभी जी सतनामी ना तो झुका है ना झुकेगा, वो उनके खून झुकेगी। में शामिल है। और जी हमारा जो इतिहास है ये बहुत गौरवशाली है। इस जी। हमारे तो पर उस हमें उड़ीसा हमें उड़ीसा हमें के। हमें गर्व भी होता है, हमें गर्व होता जी है सतनामी कहलाने में। और सतनामी कोई जाति नहीं है, कोई छोटी जाति नहीं है। जितना। तो जी औरंगजेब बहुत औरंगजेब बड़ी जाति है। से लोहा लेने वाला सतनामी सूरवीर की श्रेणी में कहलाता है। आप उत्तर भारत में जाके देखेंगे तो उच्च कोटि के ब्राह्मण भी सतनामियों के सामने फेल है। खेल है। तो वहां पे अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हमारे लोगों को शेड्यूल कास्ट में गिना जाता है। लेकिन वही उत्तर भारत में जाते हैं तो वो सामान्य तो वर्ग में आते जनरल में। हैं, हाँ जनरल ये में आते नहीं, हैं। अभी मैं जो उड़ीसा में जाएंगे, करनाल भी। आप करनाल गया आप था, दिल्ली में करनाल भी गया था, वहां भी सतनामी जनरल में है सर। जी। तो जी जो कैटेगरी है उसमें बांटा नहीं जा सकता, इसलिए जैसा कि भी बेटी ने कहा कि त्रिपुरा में हमारे लोगों की स्थिति लिबर ग्रेड में है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा कमजोर है। लेकिन हम्म, मुझे लगता है कि उस छोटे से राज्य से हमारे बच्चे पढ़ लिख करके एक प्रतिभावान बन सकते हैं, एक अच्छे पहचान बना सकते हैं। तब बना सकते हैं जब हम अपने गुरु के 7 सिद्धांतों को, 42 अमृतवाणियों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और समाज के मुख्य धारा से हम लोग जुड़े रहेंगे। और मुझे लगता जी। है ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसके ये माध्यम से हम हम लोग आने को वाले, जुड़ा के रख सकता है। जी जी बिल्कुल, वो जी हमारी पहल भी है। आने वाले समय में हम अपने समाज के बेटे और बेटियों का वैवाहिक संबंध को लेकर भी हमें प्रोग्राम आ, शुरू करने वाले हैं, ताकि अलग अलग जी। राज्य के लोगों का एक दूसरे से परिचय हो, एक दूसरे का और इंट्रोड्यूस हो, एक दूसरे राज्य का के साथ बायोडाटा जान हम सके। लोग का जुड़ाव भी रह सके। जी बिल्कुल, जुड़ाव हो सके। तो ये प्रोग्राम लगातार हम जारी रखेंगे आने वाले समय में। तो मैं चाहूंगा कि पूनम आपके फैमिली के बारे में हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर करें। आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी कहाँ की है, आपके मामा लोग कहाँ के रहने वाले हैं। और पिछले, आप लोग तो, हालांकि आपकी मम्मी कह रही थी कि हम लोग यहीं पैदा हुए, हमारे भाई है, हमारी बहन है, तो आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि तो आप तो वहीं पैदा हुए हो। इसलिए आपके जो जी परदादा लोग हैं वो कहाँ से वो आसाम पहुंच गए और त्रिपुरा पहुंच गए, ये इतिहास के बारे में आप लोग को खोज करने से मिल जाता। आपके दादा परदादा बताए होंगे कि हम छत्तीसगढ़ से आए थे या कहाँ से आए थे, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी।
मेरे आप दादा नर्वस लोग मत भी होइए, हैं। ये अपने अपना प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे अभी दया शंकर जी बोल रहे थे कि वैसे आप खुल के अपनी बात कर सकते हो। ये हमारा जो चैनल है, अपना चैनल है, अपने लोगों की अपना अपनी चैनल है। आवाज है। जी, ठीक। हम्म। मेरे आपकी परदादा अगर लोग यहाँ। मम्मी, हाँ बोलो। मेरे परदादा यहाँ पे उन लोगों का पैदा हुआ, सब यहाँ पे। अच्छा, अच्छा आपकी मम्मी है जी। तो आपकी मम्मी से बात कराओ। मम्मी है बगल में? जी। नहीं है? बात कराओ, उनसे बात कराओ, है। उनको भी बैठाओ। जी, जी। उनको उनको भी बैठा सकते हो, बगल में बैठा लो, बगल में दोनों बैठ जाएं। जी। जी। दयाशंकर जी, ये एक छोटा सा इनका फैमिली है। इनके मम्मी है, इनका एक भाई जी है सर। जो 15 साल का है, वह पढ़ाई कर रहा है। जी सर। और के पापा कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। जी सर। तो इन लोगों से मेरा इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने कहा कि भाई ये पढ़ाई अभी आर्थिक स्थिति के कारण ये अभी अपना पढ़ाई छोड़ दी है। कौन जो पूनम, नमस्ते। हाँ, पूनम पढ़ाई नमस्ते। छोड़ दी है। हाँ, जी। बैठिए बैठिए माता पूनम, जी, सतनाम। आप अपना ये बताइए, फैमिली बैकग्राउंड, आपके भैया लोग कहाँ रहते हैं, वहाँ का स्थिति के बारे में बताएं थोड़ा सा। हम तो ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते हैं सर। हाँ, जो जो भाषा आपको आता है वही बोल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग का यहाँ तो ज्यादा बांग्ला चलता है, बंगाली। हाँ, ठीक जी। है, बंगाली बोल बंगाली। सकते हैं, लेकिन जो टूटी फूटी भाषा हिंदी में आप बता सकते हैं, वहाँ हाँ। आप समाज के आप लोग कितने हैं। आप आप बंगाली बोलो, हम समझ जाएंगे। अच्छा सर। बंगाली बंगाली मिक्स भी चलेगा, बोलो। चलेगा। जी, बंगाली और उड़िया लगभग सेम है। सेम है हाँ। हाँ। कि क्या बोलूं सर। देखिए, आपको बहुत सारे लोग देख सुन रहे हैं, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो जो बोली भाषा में आप जानते हैं वहाँ का समाज के बारे में, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, वहाँ का आर्थिक स्थिति, तो इस पर आप लोगों की सोच क्या है? कैसे समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं? बेटियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसे, अपने आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं? सर हमारा जो बेटी है, एक बेटी तो 10 तक पास किया है माध्यमिक में। हाँ हाँ, सर हम बांग्ला में बोले। हाँ, चलो ठीक बंगाला है, में बंगले बोलिए। में बोलो। बंगला में बोलो, हम समझ जाएंगे। बंगला में बोलिए, चलिए ठीक है। हम्म, ठीक। हमारा हमारे सब 3 जन ছেলে, 3টে ছেলে, हम्म। একজন মেয়ে। মেয়ে 2জন, এখন আপাতত একজনই আছে, একজন বিয়া দিয়ে আছে। আহ, जी। তার বাবার কিছু অর্থ উপার্জনের দিকে কম। হ্যাঁ, অর্থ अर्थ उपार्जन, উপার্জনের पैसा দিকে कम কম। कमाते हैं। ठीक है। হ্যাঁ। हम्म। ठीक है, आप बोलिए, आप এর बोलते লাগি जाइए, हम लोग सुन रहे हैं। হ্যাঁ, आप बोलते এর जाइए, हम লাগি लोग सुन रहे हैं। এর লাগি স্যার মানে ছেলে মেয়েরা পড়াইতে মানে অনেক কষ্ট, অনেক কষ্ট করে মেয়ে আমার ওই যে পুনম প্রায় ধরেন 9 পর্যন্তই, 9 থেকে মানে 12 পাস করছে। মাস্টার নাই, মাস্টার ছাড়া টিউশন নেই, টিউশন মাস্টার নাই, মাস্টার ছাড়াই পড়াশোনা করছে। তাই 12 পাস করছে, 12 পাসের পরে তো আর কলেজে আর দিতে পারছি না, तो কলেজে ट्वेल्थ পড়ানোর पास আর कर সমর্থ হচ্ছে ना স্যার। ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास হ্যাঁ। करने के बाद उसको और पढ़ाई में नहीं डाले आप पूनम को? না আর पढ़ाইতে পারছি ना স্যার। छोड़ दी है अभी जी। फिलहाल। जी। तो नहीं, कितना इसकी साल पढ़ाई, हो गया उनका पढ़ाई बंद होके? जी। উম, দু 3 3 বছর, 3 বছর 3 হয়েছে साल পড়া हो गया। বন্ধ। হ্যাঁ, जी जी। 3 বছর হয়েছে तो পড়া বন্ধ হয়েছে। पूनम, वहाँ के आसपास के जो बच्चे लोग को पढ़ा कर भी तो अपने घर में कुछ पैसे कमा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं। पूनम बेटा। उनको भी बगल में बैठाइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए दयाशंकर जी, जी। हम अभी इस बच्ची को अपने चैनल में के माध्यम से भी हम इसको अपना एंकरिंग करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और अगर वो कुछ करना चाह जी। रही होगी
आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसको हम लोग मदद भी करेंगे। हाँ, हमारा मैं वही जो बोलना चाहता था, हम लोग कुछ मदद करके उसको पढ़ाई में कुछ डोनेट करके उसको भी हम पढ़ा सकते हैं सब मिलके। जी কম্পিউটারে आप কম্পিউটারের जो है মধ্যে দেওয়া হয়েছে স্যার, কম্পিউটার চালু, আর কম্পিউটার এখন যায়, প্রায় কালকেই আছে কম্পিউটার। 8:40 থেকে কম্পিউটার করে প্রায় 10টা পর্যন্ত चलो अब কম্পিউটার पूनम से बात সাহায্য करते हैं। করতে পারি। पूनम पूनम हमसे चाह रहे हैं, हम लोग अगर हमारे समाज के लोग या हमारे जो चैनल है, हमारा सिख कम्युनिटी है, वो लोग आपको थोड़ा मदद करेंगे, तो आप पढ़ना चाह रहे हो, क्या कुछ करना चाह रहे हो, आपकी क्या बनने की इच्छा है, भविष्य में क्या कुछ करना चाह रहे हैं, ये बताओ। पत्रकार बनना चाहती हूँ। हैं? क्या बेटा? पत्रकार बनना चाहती हूँ। पत्रकार बनना पत्रकार चाहिए, बनना है। ठीक है, जी बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है। पत्रकार बनना चाह रही है, लेकिन इसके लिए 12वीं के बाद में आपको मास कम्युनिकेशन का एक डिग्री होता है 3 साल का, तो जी पत्रकारिता का डिग्री करना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन करना पड़ेगा या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जी ये रास्ता वैसे बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन आपको बता दें कि आप देखते होंगे आज तक में श्वेता सिंह है और बहुत सारे जो महिला पत्रकार हैं, वो उनका देश और दुनिया में, और उनका अगर आप तनख्वाह देखेंगे, उनका पैकेज देखेंगे, तो उनका करोड़ों करोड़ों रुपए में पैकेज जाता है। तो इसके लिए जी आ, आ, आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा। हालांकि हम हमारे साथ जुड़ने से आपको काफी अनुभव अनुभव भी हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री होती है, पत्रकारिता की डिग्री होती है, उसको करना पड़ेगा। पहले तो आपको जी कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर के अलावा 3 साल का डिग्री होगा। उस डिग्री में आपको डिग्री जब मिल जाएगा, तो कोई ना कोई अच्छे चैनल में आपको नौकरी पे एडिटर रख के लिया हिसाब जाएगा। में। जी। जी क्या लेकिन बोल ये रहे थे बेटा ऐसे फिर? ये लॉन्ग प्रोसेस होगा और इसमें क्विक आपको रिफंड नहीं आएगा सैलरी के हिसाब में। हाँ, तुरंत बेनिफिट अभी नहीं मिल पाएगा तुरंत कहिए, हाँ जी। तुरंत बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये अभी लगोगे तो मिनिमम 4 या 5 इयर्स लग जाएगा आपको बेनिफिट आने में। जी जी। नहीं, हमारा तो सुझाव ये है कि आप पढ़ाई करते करते हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको पत्रकार तो ऐसे ही बना देंगे, पत्रकारिता हाँ, कोई वही तो बोल रहा हूँ बड़ी सर, चीज आप नहीं है। वही लाइन में हो, बड़ी चीज नहीं है। जी हाँ, तो जी, इस आप लाइन में वही जुड़ लाइन में करके हैं। आप कर हाँ। सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पढ़ाई करना चाह रहे हो जो आपकी लाइफ के लिए काम आएगा, जो डिग्री है, पढ़ाई का डिग्री है, वो कंप्लीट करना चाहते हो, बीए है, बीए फाइनल है, जिसमें आईएएस आईपीएस या गवर्नमेंट की जो जॉब लगती है, वो पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो। आजकल तो ओपन एग्जाम भी होता है। NIOS है तो ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। उसके बाद हाँ, आपका तो इग्नू है। आप ओपन के माध्यम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, और उसके जी। बाद में आप कंपटीशन के एग्जाम लिख सकते हो, जी, आईटीआई कर सकते हो अभी आप। और एक यूनिवर्सिटी है सर, इग्नू बोल के, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू में भी आप जाके वहाँ पे MBA MCA BBA जो भी हाँ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो भी घर रह के, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा जी कॉलेज को पढ़ाई करने के लिए। जी हम्म। जी बहरहाल हमारा ये जो चर्चा है, ऐसे ही हम आने वाले समय में और भी बेटियों को हम आमंत्रित करेंगे। आज त्रिपुरा और हमारे उड़ीसा के रिप्रेजेंट के माध्यम से 2 राज्यों की प्रतिनिधित्व और सामाजिक आर्थिक स्तर पर हमारी जो परिचर्चा हुई है, हम चाहेंगे कि पूनम पूनम के लिए जो समाज के लोग हैं वो मदद कर सकते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि जो इस बेटी को पढ़ाने लिखाने में योगदान करेगा, क्योंकि ये अभी इनका उम्र अभी पढ़ने लिखने का है, तो इस उम्र में वो आगे अभी उनको उतना भविष्य के बारे में सोचने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आर्थिक हालात के जी। कारण उनकी पढ़ाई छूट गई है 12वीं के बाद में। लेकिन 12वीं तक पहुंची है और आगे सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई उनकी बाकी है, बीए बीएससी या बीकॉम का जो भी डिग्री होगा। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि वो अगर टेक्निकल डिग्री करे, जैसे जी। आईआईटी सेक्टर में है, तो टेक्निकल डिग्री में आदमी को जल्दी जॉब लग जाता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इस दिशा पर हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे।
और भी त्रिपुरा में जो रहने वाले बेटियां हैं उनको भी हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई है। तो इनके लिए हम छत्तीसगढ़ स्तर में चाहे अन्य राज्य के हमारे जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं उनके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा डोनेट करके इन बच्चों को मदद कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूंगा फिर से दयाशंकर जी से कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चियां उड़ीसा से टॉप 10 में पहुंच रही हैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करें। और जो त्रिपुरा में जो बहुत ही गरीब हालत में हमारे वहाँ बेटियां और बेटे रह रहे हैं उनके बारे में भी हमको कुछ करने की जरूरत है। और आने वाले समय में हम वहाँ के जो मोहन सतनामी है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। दयाशंकर जी कुछ सर कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक छोटा सा राय देना चाहता हूँ सर पूनम को। जी हाँ देखो बेटा, एक चीज है, मुझे आपका आस पड़ोस का एक जानकारी मांग रहा हूँ, उसके बाद जो पूछता हूँ बस वही वही मेरे को जवाब देना कि आसपास में जी फोटोकॉपी और फोटोकॉपी यानी कि जेरॉक्स जो बोलते हैं, फोटोकॉपी और फोटो उठाने का स्टूडियो कितना दूर में है? मैं एक बिजनेस का प्लान बता ज्यादा रहा हूँ दूर आपको। नहीं है। ज्यादा दूर नहीं है ना? तो बेटा देखो, अपने पास तो मोबाइल है। हेलो? डिस्कनेक्ट हो गया, अपनी बात रखें, आप डिस्कनेक्ट हो गई। जी सर, आप बता दीजिए उनको। जी हाँ। तो एक फोटोकॉपी मशीन सर 10,000 के अंदर में आता है, और जी मोबाइल में तो बेसिकली कैमरा है, बस हाँ उतना हाँ। में ही एक चाहेगा तो सर मिनिमम 30,000 पर मंथ इनकम कर सकता है। अच्छा। क्योंकि ना एक फोटोकॉपी में सर लगभग 50 पैसा का खर्च आता है, 50 से 60 पैसा। जी। जी और 5 रुपीज पर पेज है सर। और एक पासपोर्ट फोटो जो हम लेते हैं मार्केट में 50 रुपीज 8 कॉपी का, उसमें बस हम्म 2 रुपया का खर्च होता है। हम्म। तो वो ऐसे करके पर डे यानी कि 200 रुपया का भी कमाता है, तो मिनिमम 6,000 रुपया हो जाता है ऐसे भी। जी। पूनम जी सुन रही तो हो आप? हेलो? जी जी आप जी सुनते सर। रहो, देखो, भैया कुछ वो हाँ जो सलाह दे रहे हैं उसको सुनो गौर से। तो बेटा आप क्या करो ना, आपको जी जो जी एरिया में है, आपके एरिया में जितना आपका जेरॉक्स या फोटोकॉपी का प्राइस है उसका 50% आप दे दो मार्केट में। और फोटोकॉपी पासपोर्ट फोटो 50 रुपया चलता है, आप 30 रुपीज में छोड़ दो, अपने घर में ही खोलो दुकान। कहीं बाहर जाना नहीं है। पहला 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, धीरे धीरे जब फेमस हो जाओगे कि इसके यहाँ कम रेट में सामान मिलता है बोल के, धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा लो। उसी उम्र में तुम बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी चीज नेटवर्क आगे डिस्टर्ब बढ़ने। कर रहा है। सर हेलो? चलो ठीक है, ठीक है, वो सुन रही है, कभी नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। हाँ, जी तो कोई, मेरे कहने का मतलब है सर, कोई भी बड़ा चीज करने के लिए छोटा सा पहले स्टार्टिंग करना पड़ता है। और हम लोग ज्यादा दिन उसका जी हेल्प जी नहीं कर सकते, उसको तुमको ही अपना पैर में कुछ करना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? अपना जी अपना जी खुद बिजनेस सेटअप करो। और मैं जो सेटअप बता रहा हूँ ना बेटा, जी। इन बिटवीन 15 ओनली 15,000 के अंदर में तुम्हारा जो मोबाइल अभी पकड़े हो वीडियो कॉलिंग के लिए, उसी के अंदर में वो बजट आता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो कोशिश कोशिश जी वही जारी रखो कि एक बिजनेस सेटअप करो। कंप्यूटर का हम्म, बिजनेस है बेटा। कंप्यूटर बिजनेस में एक बेनिफिट होता है कि 80-80-20 का रेशियो होता है। 20 रुपीज इन्वेस्ट करो और 80 रुपीज का बेनिफिट होता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए ये सर बोल रहे थे टेक्निकल जी लाइन में जी आओ बोल के, इसीलिए टेक्निकल बिजनेस शुरू करो। मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करो कि जितना हो सकता है एक लैपटॉप, नहीं तो सेकंड हैंड एक कंप्यूटर भी खरीद लो। और जी एक फोटोकॉपी और जेरॉक्स का कॉपी निकालो। आजकल जितना भी गांव में गवर्नमेंट काम चल रहे हैं, सुभद्रा योजना हो जाए, पैसा का हो जाए, या आधार कार्ड हो जाए, पान कार्ड हो जाए, इसमें बहुत सारा बेनिफिट है बेटा। धीरे धीरे शुरू करो ये सब। जी। बहरहाल देखिए आज की इस नेटवर्क परिचर्चा डिस्टर्ब कर पर रहा है। जी बहुत सारगर्भित हमारे एक चर्चा हो गई है और हमारे एक परिवार के लिए हम गुजारिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से कि एक बेटी है जो त्रिपुरा में रह रही है जिसकी 12वीं तक पढ़ाई है, वो आगे की पढ़ाई जारी करना चाह रही है। उसको अगर आप लोग कोई मदद करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी या छोटे मोटे बिजनेस के लिए,
तो आप सहयोग कर सकते हैं, उसके अकाउंट में हम लोग पैसा डाल करके उनको मदद कर सकते हैं। और मैं अपील भी करूंगा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, और जो स्थिति है हमारे समाज के वहाँ के पढ़ने लिखने वाले बेटियों के बारे में, तो हम जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो चैनल के हेड हैं मेघराज सिंह जी, वो भी अगर सुन रहे होंगे तो वो भी कुछ सहयोग कर सकते हैं अपने आ, निजी संसाधन से, निजी सहयोग से। तो मैं अपील करता हूं कि सभी दर्शकों से, सभी जो बुद्धिजीवी साथी है जो इस प्रोग्राम को देख सुन रहे हैं, वो पूनम सतनामी को मदद कर सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। और इस पर हम आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं दया शंकर लहरे जी को आग्रह करता हूं कि आज की खास परिचर्चा पर अपनी सारांश में अपनी बात रखें, और आने वाले नेक्स्ट वीक में फिर से हम उड़ीसा के लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। जी सर, फर्स्ट तो मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूं सर, और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो आज जो चीज दिख रहा है वो आगे चलकर बहुत ही उसका पॉजिटिव आएगा। और ये जो कोशिश है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए, जो भारत के लिए जो सोच है हमारे सतनामियों के एक करने के लिए, आप जो बोल रहे हैं कास्ट का जो टाइटल है, कोई लहरे लिखा दिया, कोई सतनामी लिखा दिया, और कोई कोई टाइटल ऐसे जो रह रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जो सतनामी बोल के पता नहीं चल रहे हैं। आगे चल के इसी को भी सोच हम चेंज करेंगे कि सबका टाइटल कैसे सतनामी हो, उस बारे में भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज जी आपका जो कोशिश है, जो पिछले बार, मैं तो नहीं बोलूंगा गरीबी वार्ड मेरे से मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि भगवान सबके लिए समान है। गरीबी हम हालत के वजह से, अपने हालत के वजह से बने हैं। लेकिन जो भी कोशिश रहेगा, अभी जो भी समाज में कोई मीटिंग होगा या आगे चलकर मैं जो भी मिलूंगा, मैं आपके बारे में जिक्र करूंगा सर। और आप जो एम रखे हैं कि जो लिंक भेज रहे हैं वो लिंक हो, या जो आपका एम है, आपका जो थॉट है, उनका तक पहुंचाऊंगा कि सर का थॉट पूरा ब्राइट है। और उनका एम यही है कि जो गरीब रेखा में रह गए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो सतनामी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे 1 रुपया हो या 10 रुपया हो, कुछ भी डोनेट करो और उनके लिए हेल्प करो, जो हमारे जो सतनामी हैं वो आगे चलकर डेवलप करें। जैसे कि अदर सोसाइटी आज डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सतनामी सोसाइटी डेवलप में पीछे रह गए हैं। तो हम डेवलप होंगे, हमारे जो भाई हैं चाहे वो कहीं पे भी हो इंडिया का, हम उन्हें जाने ना जाने, लेकिन उनको भी डेवलप करना हमारा कर्तव्य है। वो थॉट में, आपका जो थॉट है, मैं दूसरे तक पहुंचाऊंगा सर। जी, बहरहाल शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हम उड़ीसा राज्य के समाज के लोगों को आमंत्रित किए थे। बहरहाल हमारा एक रिप्रेजेंट वहां से उपस्थित हुए, वो हमारे राजभवन के बेटे हैं दयाशंकर लहरे जी। इनका नंबर हम पूनम तक भिजवा देंगे, और एक जी दूसरे सर। के बारे में आज परिचय भी हुआ है और बात भी करते रहेंगे। और पूनम के लिए एक अच्छी जो गाइडलाइन दिया है उन्होंने, एक फोटोकॉपी का दुकान खोलने के लिए। इसके लिए मुझे लगता है कि नए साल तक इनका इंतजाम कर दिया जाएगा। नए जनवरी में हम इनके लिए कोई आर्थिक संसाधन के मुहैया करा करके एक फोटोकॉपी की दुकान, और मोबाइल से फोटो खींच करके पासपोर्ट साइज का फोटो निकालने का दुकान का प्रयास किया जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मेघराज जी, जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अमेरिका से, कृपाल सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब, उनका धन्यवाद करता हूं। और देख सुन रहे हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की हमारी ये परिचर्चा उड़ीसा राज्य और त्रिपुरा राज्य के संदर्भ में जो बातें हुई है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और हमारे साथ जुड़े पूनम बिटिया का और दयाशंकर लहरे जी का, जो उड़ीसा राज्य से है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, शुक्रिया, धन्यवाद। सतनाम। सतनाम।